हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम जुलाई से लगाकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स, जिसमें आपके महत्वपूर्ण एमओयू कौन कौन से हुए हैं उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न बन जाता है। तो आइए क्लास को एक बार दोस्तों के साथ में शेयर कर दो भाई। देखो क्या है, राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट के मध्य आपका एमओयू हुआ है। किसके मध्य एमओयू? राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट के मध्य। कब हुआ? 28 अगस्त को हुआ है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसे हम राजीविका कहते हैं, अक्टूबर 2010 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और वी शक्ति ट्रस्ट आपके नई दिल्ली का है। इसके मध्य एक गैर वित्तीय समझौता पर आपके क्या हुआ है? हस्ताक्षर हुआ है। क्या हुआ है? हस्ताक्षर हुआ है। ये हस्ताक्षर क्यों किए गए, इसके प्रमुख आपके लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रमुख उद्देश्य कि स्वयं सहायता समूह की जो महिला सदस्यों, शिल्पकारों और लघु व्यवसायों को उनके उत्पादों और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक आपका क्या है? मंच प्रदान करना है। स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनकी आय को बढ़ाना और वित्तीय स्वतंत्रता की आपसी समझ तैयार करना, इसके लिए भी आपके क्या है? ये आपका समझौता हुआ है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकते हुए लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाकर उन्हें सशक्त बनाने और समन्वित करने का भी प्रयास इसके माध्यम से आपके वी शक्ति ट्रस्ट आपका नई दिल्ली और राजीविका के मध्य आपका समझौता हुआ है। इस समझौते का लक्ष्य सर्वप्रथम राजस्थान के अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण उद्यमिता, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग और लैंगिक समानता पर कार्य करना है। फिर तत्पश्चात धीरे धीरे पूरे राजस्थान में इसका क्या है? विस्तार किया जाएगा। यह एक गैर वित्तीय समझौता है जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को व्यवहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी, तकनीकी सहायता दी जाएगी। फिर राजीविका तथा आरवीजेवीवीवीएस के मध्य आपका क्या है? एमओयू हुआ है। क्या हुआ है? एमओयू। कब हुआ है? 7 अगस्त को। राजीविका तथा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के मध्य आपका क्या हो रखा है? समझौता हो रखा है। तो प्रश्न बन सकता है, उद्देश्य क्या है कि जो वनों पर निर्भर समुदाय है उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने और वैकल्पिक सतत विविध आजीविका अवसर से जोड़ते हुए 1200 स्वयं सहायता समूह का गठन, सशक्तिकरण करना। भाई आजीविका वानिकीकरण का होगा तो क्या होगा? तो उससे संबंधित उनका संरक्षण करना, उसके वैकल्पिक और सतत विविध आजीविका के अवसर है उसको उपलब्ध करवाना। यह समझौता विशेष रूप से एएफडी द्वारा वित्त पोषित राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। यह फ्रांस की कंपनी है। कहां की है? फ्रांस की आपकी कंपनी है एएफडी, इसके द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा? एएफडी के द्वारा। फिर आपका निर्वाचन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य समझौता हुआ है 25 अगस्त 2025 को। राज्य के समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो राजकीय और निजी विद्यालयों में भारत निर्वाचन आयोग की संकल्पना को साकार करते हुए स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब का क्या है? सुदृढ़ीकरण किया गया है। क्या किया गया? सुदृढ़ीकरण किया गया है कि विद्यार्थियों में मताधिकार से संबंधित और नैतिक मतदान के प्रति आपके क्या है? उन बच्चों को जागरूक करना है। इसके लिए आपका क्या है? समझौता किया गया है। अब देखो उद्देश्य क्या है इसका भी, कि विद्यालय स्तर पर कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों में मतदाता शिक्षा, जागरूकता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना तथा भावी मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति समझ विकसित करना, इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। याद रख लीजिएगा। देश में राजस्थान स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब के सुदृढ़ीकरण हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाला राजस्थान देश का क्या है? पहला राज्य बन गया है। क्या बन गया? राजस्थान देश का पहला राज्य है। फिर आपका क्या है? राजीविका और आपका ईईएसएल के मध्य आपका समझौता, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी आपकी क्या है? लिमिटेड है। इस कंपनी के मध्य समझौता 22 अगस्त 2025 को होता है। क्यों? क्योंकि नवीनीकरण ऊर्जा और आजीविका के अवसर है, इसको बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया जाता है। यानी एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड और राजीविका के मध्य समझौता होता है। फिर आपका राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS और कोइटा फाउंडेशन के मध्य समझौता, पहले भी ये पढ़ रखे हैं भाई। तो 24 जुलाई 2025 को समझौता होता है। किन के मध्य? तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि प्रताप नगर राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस है, इसके मध्य, और आपके जयपुर ने मुंबई स्थित आपका जो कोइटा फाउंडेशन है, इसके साथ में आपका क्या है? एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो चिकित्सा छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स आपका क्या है? शुरू करना है। इसका उद्देश्य क्या है? जो चिकित्सा
के छात्र है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स को आपका शुरू करना, ताकि उन्हें डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों की जानकारी और उनके प्रभावी उपयोग के लिए क्या है, ट्रेनिंग दी जा सके। अब इस कोर्स की विशेषता क्या है भाई, कि ऑनलाइन कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिसी, आपका टेलीमेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे आधुनिक विषयों को इसके अंतर्गत आपके क्या है, शामिल किया गया है। इसमें वर्चुअल लैब के माध्यम से भी प्रायोगिक अनुभव भी प्रदान किया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चिकित्सा क्षेत्र के जो छात्र और स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको आपके प्रैक्टिकल अनुभव भी वर्चुअल लैब के माध्यम से करवाया जाएगा। ये तो आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया भाई, पहले ही प्रश्न पूछ लिया है। ये राजफेड का एनसीईएल के साथ में समझौता 14 जुलाई को किसके मध्य, राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड। कौन है भाई, राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड, जिसे हम राजफेड कहते हैं, और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के मध्य समझौता है। आरपीएससी ने प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया है। राज्य में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को बेहतर क्रियान्विति के क्रम के अंदर इसको आपके क्या है, कि जो आपका क्या है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, उनका निर्यात विदेशों के अंतर्गत कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपका राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ में समझौता हुआ है। देखो लाभ क्या है, सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़े सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से एमओयू का लाभ मिलेगा, निर्यात के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा, उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी, सहकारी समितियों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। सहकारी समितियों की आय में वृद्धि के दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 3 बहुराष्ट्रीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। राजफेड को राज्य सरकार की तीनों समितियों का नोडल एजेंसी नामित किया गया है। पहले राजफेड का भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ भी एमओयू आपके क्या है, हो चुका है, याद रखिएगा। फिर आपका राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय, ये भी आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया भाई। आरपीएससी ने प्रश्न सेकंड ग्रेड में कि बीकानेर जिले के जेमलसर में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी बालिका, यही नाम पूछा गया था कि भाई इसका नाम क्या है। तो पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी आपका बालिका सैनिक विद्यालय का लोकार्पण केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने 11 जुलाई 2025 को किया है। तो आपको याद रखना कहां पे, बीकानेर, बीकानेर का जेमलसर। नाम क्या है, तो रामी देवी, क्या है, रामी देवी रामनारायण राठी है। फिर आपका जयपुर पुलिस और जो फोर्टी है, इसके मध्य भी समझौता हुआ है। किसको लेके समझौता हुआ है, तो देखिए आपराधिक मामलों में गंभीर स्थिति के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जयपुर पुलिस और राजस्थान व्यापार एवं उद्योग महासंघ, जिसे हम 40 के मध्य 8 जुलाई को समझौता हुआ है। जो आपराधिक मामले हैं, गंभीर मामले हैं, उन गंभीर मामलों से जो आपके पीड़ित है, उनका वापस पुनर्वास कैसे किया जाए, उनका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उसको ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए जयपुर पुलिस के द्वारा और राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ के द्वारा 8 जुलाई को आपके एमओयू हुआ है। समझौता पत्र पर पुलिस की तरफ से कमिश्नर बीजू जोसेफ और 40 की तरफ से अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी ने हस्ताक्षर किए। 40 कमजोर परिस्थितियों में अपराध पीड़ितों के सहयोगात्मक पुनर्वास में क्या करेगा, सहायता करेगा। मतलब इनके जो बच्चे हैं उनकी ड्रॉप आउट हो गई है, तो उनको वापस स्कूलों में एडमिशन करवाना है, उनको आर्थिक सहायता देना, उनको आपके क्या व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है, ये सारी चीजें इनको क्या उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर आपका शर्ट इन और बिट्स पिलानी है, इसके मध्य एक समझौता होता है। किसके मध्य, शर्ट इन और आपके बिट्स पिलानी के मध्य। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया टीम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं शर्ट इन, ठीक है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन आपके प्रतिक्रिया टीम शर्ट इन और बिट्स पिलानी के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर आपके क्या है, हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या है, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र तथा उद्योग जगत के कामकाजी पेशेवरों के लिए साइबर सुरक्षा करने के लिए एक पेशेवर विकास कार्यक्रम शुरू करना है कि भाई इनके क्या है, कभी पासवर्ड चुरा लिए जाते हैं, कभी आपके क्या है, कभी उसके अंतर्गत ऐसे मेल भेज दिए जाते हैं जिसके माध्यम से क्या है, ललचाने वाले आपके ईमेल आते हैं, तो उसमें क्या है कि पासवर्ड दे देते हैं, अपनी निजी जानकारी वहां पे शेयर कर देते हैं, कंपनी की जानकारी शेयर कर देते हैं। तो इसलिए बचाने के लिए आपके क्या है, साइबर सुरक्षा से संबंधित बिट्स पिलानी और आपके क्या शर्ट इन के मध्य समझौता है। 19 जुलाई 2025 को 8 सप्ताह का एक ऑनलाइन पेशेवर कार्यक्रम आपका लॉन्च किया गया। संचालन बिट्स पिलानी का हैदराबाद परिसर अपने प्रौद्योगिकी साझेदार रेपी आपका क्या है, रेपी फज के साथ मिलकर शर्ट इन में मार्गदर्शन करने का काम करेगा। आगे क्या आता है कि भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ में भी राजस्थान का क्या हो चुका है,
एमओयू हो चुका है। तो राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ, जिसे राजफेड ने भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड एवं भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड एवं राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ 9 जुलाई 2025 को आपके क्या है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया। इस एमओयू से सहकारिता के क्षेत्र में जैविक उत्पादों के विपणन, किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज, भाई जिसके साथ हुआ, शब्दों से देख लो, बीज वाली सहकारी से हुआ तो अच्छे बीज उपलब्ध करवाना, हाई क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाना, ताकि लोगों की जो आजीविका है वो आजीविका क्या है उसका संरक्षण हो सके, बेहतर आजीविका मिल सके। फिर आपका ऑर्गेनिक है तो जो जैविक उत्पाद है उस जैविक उत्पाद का क्या है विपणन करना, मतलब मार्केटिंग अच्छी करना ताकि उसके उच्च मूल्य मिल सके, क्योंकि या आजकल क्या जैविक उत्पादों के लिए क्या है टैग भी मिलता है, तो उस टैग को लेने के लिए, सर्टिफिकेट को लेने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये समझौता कर लिया तो अब बेहतर होगा भाई राजस्थान के लिए। फिर आपका राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव आपका 2025 आरपीएससी यहां पे भी हिट कर चुकी है। यह आपका 9 और 10 दिसंबर 2025 को विशेष आयोजन राजस्थानी दिवस, 10 दिसंबर को पहला राजस्थानी दिवस, भागीदारी आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल आदि राज्यों के प्रवासी वक्ता, प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव, निवेश, विकास के अवसरों पर उनके साथ में क्या करना, बैठ के डिस्कशन करना है, तो याद रख लीजिएगा। अगला आता है एआई इनोवेशन समिट आपका 2025, ये जयपुर के अंतर्गत आयोजित होता है। पर जयपुर के अंतर्गत आपके आयोजित होता है, यानी कब 22-23 अगस्त 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका आपका विषय यानी थीम क्या है, इनोवेशन, एआई, डाटा, साइबर सिक्योरिटी, ट्रांसफॉर्मिंग अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स एवं गवर्नेंस, इसका क्या है, इसका विषय है, याद रखिएगा। इसी अवसर पर प्राइवेसी इन एआई पुस्तक को भी लॉन्च किया गया है, यह भी याद रखिएगा। साथ ही आपका एआई कोर्स 2 है, इसको भी आपका शुभारंभ किया गया है, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि आरपीएससी ऐसे प्रश्न आजकल क्या है पूछने लग गई है। क्योंकि जो 29 जून को आपके क्या है विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, वहां पे पूछा था क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन यहां पे भी पूछा जा सकता है कि प्राइवेसी इन एआई और एआई 20 आपका कोर्स है, इसको शुभारंभ किया गया। राजीविका और भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान के बीच में क्या हुआ गया है, समझौता हुआ है। यह समझौता 13 अक्टूबर 2025 को उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान जयपुर के साथ समझौता किया है। इस सहयोग का उद्देश्य ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला कारीगरों के जो हस्तशिल्प आधारित आजीविका है उसको सशक्त बनाना है। क्या बनाना है, सशक्त बनाना है। फिर आपका क्या है, सिंदूर स्मारक वाटिका, ये जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है, सिंदूर स्मारक वाटिका का क्या किया गया, लोकार्पण किया गया है। क्या किया गया भाई, लोकार्पण किया गया है। तो आइए 13 अक्टूबर 2025 को वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने श्रीमती पन्ना देवी मोरीजावाल राजकीय कन्या विद्यालय कोटपुतली, ये स्मारिका पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को आपका समर्पित है। कहां पर, कोटपुतली में, याद रख लीजिएगा भाई, कहां पर, कोटपुतली के अंदर। फिर आपका आईआईटी जोधपुर और आपके आइडियाज फोर्ज के मध्य आपका क्या हुआ है, समझौता हुआ है। आईआईटी जोधपुर और आइडियाज फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है, इसके साथ समझौता। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और भारत की अग्रणी मानव रहित हवाई आपका क्या प्रणाली, यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल, जो कि आपका ड्रोन, हम ड्रोन को क्या बोलते हैं, अनमैन्ड व्हीकल आपका क्या है, हवाई प्रणाली है। तो कंपनी आइडियाज फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इसके मध्य समझौता होता है 24 अक्टूबर को। यह एमओयू 3 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। उद्देश्य मानव रहित हवाई वाहनों और उभरते डीप टेक आपके क्या अनुप्रयोगों में स्वदेशी नवाचार है उसको क्या देना, गति देना। आइडियाज फोर्ज जो कि आपका अनमैन्ड एक एयर व्हीकल है उसका निर्माण करने वाली कंपनी है, और आपके आईआईटी जोधपुर है, इसके मध्य आपका 3 साल का क्या होता है, समझौता है, याद रखिएगा। सहयोग, रक्षा, पर्यावरण, उभरती प्रौद्योगिकियों के मध्य क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग करना। एमओयू के तहत दोनों संस्थान मिलकर यूएई इंजनों, नई सामग्रियों, निर्माण तकनीकों, 5G एकीकरण, भू मानचित्रण, वस्तु अनुक्रमण और क्षमता वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपके क्या है, अनुसंधान किया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा, आईआईटी जोधपुर में जो पढ़ने वाले छात्र है वो मानव रहित हवाई यान प्रौद्योगिकी है उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके क्या है, ये प्राप्त कर सकेंगे। तो याद रखिएगा।
आएगा। फिर आपका राज्यविका ने आपके विभिन्न संस्थानों के साथ में क्या किया है, एमओयू किया है। तो वो संस्थानें कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज है, और इधर संस्था आपकी कौन सी है, रूमा देवी फाउंडेशन है। इसके मध्य समझौता होता है कब, यहाँ पे आपका देखो 9 अक्टूबर के समझौता होता है। उद्देश्य क्या है, जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना और संस्थागत तंत्र को मजबूत करना है। इसका आपका किसका, राजीविका का समझौता होता है। किसके साथ होता है, तो ये सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज के लिए। और इधर एक रूमा देवी फाउंडेशन है, इसके साथ भी समझौता होता है 8 अक्टूबर को। ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के कौशल विकास और उद्यमिता संवर्धन और आजीविका संवर्धन को क्या करना है, सुदृढ़ करना है। अब इसके लाभ क्या होंगे, ये लाभ आप देख लेना भाई, बाकी ये समझौता है। अब आते हैं कि प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर, जो कि अब आपके चर्चा के अंतर्गत रहे हैं। क्या रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, प्रमुख चर्चा में आपके प्रमुख व्यक्तित्व। तो इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये आपके न्यायाधीश अरुण मोगा जी है। राजस्थान हाईकोर्ट नए न्यायाधीश की आपके क्या शपथ ली है, न्यायाधीश अरुण मोगा जी। दिल्ली हाईकोर्ट से इनका स्थानांतरण हुआ है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने इनको शपथ दिलाई है। 29 अक्टूबर 2025 को शपथ ग्रहण की है। और उस दिन आज तिथि तक ये अभी राजस्थान में कितने न्यायाधीश हैं, 40 न्यायाधीश हैं। याद रख लीजिए कितने हैं भाई, 40 न्यायाधीश है। वो सारी डिटेल यहीं पे दे रखी है जो पहले दी थी। फिर आपका क्या है, अभ्युदय रावत। कौन है भाई, अभ्युदय रावत है, जो कि ब्रिगेडियर स्वाई भवानी सिंह महावीर चक्र मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट का ओवरऑल प्रोफेशनल गोल्फ खिताब अभ्युदय सिंह रावत ने जीता है। प्रोफेशनल में दूसरे स्थान पर गिरिराज सिंह खड़का रहे हैं। कौन रहे हैं, गिरिराज सिंह। फिर आपका डॉक्टर आयुष जैन है। स्किन डिजीज पर रिसर्च कर इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने वाले जयपुर के डॉक्टर आयुष जैन को केसी कंदारी बुक प्राइज अवार्ड 2024 से आपका सम्मानित किया गया है। तो स्किन डिजीज से संबंधित कौन है, आयुष जैन है, जिनको डॉक्टर केसी कंदारी बुक प्राइज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। फिर डॉक्टर आपके क्या है, के खंडेलवाल जी है। भारतीय स्काउट्स एंड गाइड के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त राजस्थान निवासी डॉक्टर के खंडेलवाल को आपका विश्व स्काउट मूवमेंट संगठन में एशिया पैसिफिक क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का क्या नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष। आपके के खंडेलवाल जी को आपके भारतीय स्काउट गाइड का जो एशिया के अंदर एशिया पैसिफिक क्षेत्र का स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर आपके नंदलाल जी मीणा राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री, इनका 26 सितंबर 2025 को क्या हो गया है, नंदलाल जी का निधन हो गया। फिर सावन कुमार चायल आईएएस अधिकारी सावन कुमार चायल को राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का आपका क्या है, कुलपति नियुक्त किया गया है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन है, सावन कुमार चायल है, जो कि आपके क्या है, पशु चिकित्सा पशु विश्वविद्यालय आपके जयपुर जोबनेर है, इसका कुल सचिव आपका नियुक्त किया गया है। फिर आपका नवरंग सिंह जाखड़। कौन है, नवरंग सिंह जाखड़ है, झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र में पूर्व विधायक और किसान नेता नवरंग सिंह जाखड़ का 19 सितंबर 2025 को निधन हो गया। वो कैरियर में आपके क्या, जनता पार्टी से फिर लोकदल से आपके क्या है, 2 बार विधायक रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। इसके बाद ललित कुमार कलाल को भारतीय रिंग टेनिस महासंघ का निर्विरोध आपका क्या है, अध्यक्ष चुना गया है। ये 3 वर्ष के लिए इनका क्या होगा, कार्यकाल होगा। तो आपके क्या है, टेनिस महासंघ का आपके क्या है, टेनिस महासंघ का ललित कुमार जी को अध्यक्ष बनाया गया। धीरज कुमार जी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक का आपके पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपके काजरी के, किसके भाई, काजरी के महानिर्देशक है। क्या है, काजरी के महानिर्देशक है। आरपीएससी यहां से भी प्रश्न पूछ चुकी है, क्योंकि आईसीएआर का कौन सा स्थापना दिवस 97वां आपका क्या है, 97वां स्थापना दिवस था। इस अवसर के ऊपर दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया। प्रोफेसर युगल किशोर आपका क्या, मिश्र वेद के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र को 1 सितंबर 2025 को इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, जो कि पहले राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी ये रह चुके हैं। संजीव प्रकाश शर्मा, जो कि वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया। नियुक्ति 27 सितंबर को, आदेश जारी आपका 26 सितंबर को। ये आपके क्या है, ये रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। किसके, रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा। किसके, रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, यह भी याद रखिएगा, संजीव जी। कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा जी। फिर आपका सुमित्रा माथुर, शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय फाउंडेशन नेपाल के द्वारा हिंदी
विश्व हिंदी रत्न मानक उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। पहले भी आप पढ़ चुके हो तो याद होगा कि शब्द प्रतिभा बहु क्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल के द्वारा किसको, सुमित्रा माथुर को विश्व हिंदी मानक उपाधि से सम्मानित किया गया, सुमित्रा माथुर को। गौरव शर्मा, चूरू के पर्वतारोही गौरव शर्मा ने अपनी 21वीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान आपके कैलाश पर्वत की 18वीं पूर्ण परिक्रमा सफलतापूर्वक प्राप्त करके आपके पूर्ण करके क्या है, एक उपलब्धि हासिल की है। तो याद रख लीजिएगा भाई, कौन है, गौरव शर्मा है। फिर आपके सिंधवी आपके क्या है, पंडित, जयपुर की सिंधवी पंडित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। उन्हें यह प्रमाण पत्र आपके क्या है, कोरिया से प्राप्त हुआ है। तो जयपुर की आपकी सिंधवी पंडित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में आपके क्या है, ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। इन्होंने राज्य चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। तो ताइक्वांडो अंतर्राष्ट्रीय में सिंधवी पंडित जयपुर की रहने वाली है। संपत मीणा जी, आपके झारखंड कैडर की 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी संपत मीणा को केंद्र सरकार यानी सीबीआई का विशेष निर्देशक आपके क्या है, नियुक्त किया गया है। तो ये आपके क्या है, झारखंड कैडर की है और राजस्थान की रहने वाली है, इसलिए इनको क्या है, याद रखिएगा, सीबीआई आपका विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया है। ये सवाई माधोपुर जिले के आपके पूरा जालौंदा गांव की रहने वाली है, याद रखिएगा। फिर आपके आरव शर्मा, कोटा के 15 वर्षीय कलाकार आरव शर्मा ने 54 सेकंड में पेंसिल से कागज पर संपूर्ण विश्व का भौतिक मानचित्र बनाकर इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना क्या कर लिया, नाम दर्ज कर लिया। आरव शर्मा कौन है, कोटा के आरव शर्मा है। 54 सेकंड में पेंसिल से पूरा आपके क्या कागज पर संपूर्ण विश्व का भौतिक मानचित्र बनाकर इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना क्या है, नाम दर्ज करा लिया। फिर आपके रेणुका जोशी जी हैं। तो रेणुका जोशी, जयपुर की रेणुका जोशी ने लखनऊ में आयोजित मिस एंड मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 के ग्रैंड फिनाले में मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 का आपका क्या है, खिताब जीता है। किसने जीता है, रेणुका जोशी ने जीता है। डेजल क्वीन, मिसेज इंडिया आपका डेजल क्वीन कौन है, तो रेणुका जोशी है। कहाँ पे आयोजित हुआ, लखनऊ के अंदर ही आयोजित हुआ। अभिमन्यु जोगावत बिलाडा के रहने वाले हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एसिलवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की जारी सूची में लगातार तीसरी बार अपना स्थान प्राप्त किया है। बिलाडा के ये वैज्ञानिक है अभिमन्यु जोगावत, याद रख लीजिएगा भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार कौन है, आचार्य रामचंद्र। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु प्रोफेसर नंद किशोर पांडेय को, किसको, नंद किशोर पांडेय को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका पुरस्कार दिया गया है। इसमें 50,000 रुपये स्मृति चिन्ह और श्रीफल आपका क्या प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है, नंद किशोर पांडेय जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया। फिर नवीन यादव, राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के आपके क्या है, अध्यक्ष हैं नवीन यादव जी। अर्जुन कंदोई आपके क्या, राष्ट्रीय फिल्म स्विमिंग चैंपियनशिप उज्जैन में राजस्थान के अर्जुन केंदोई को 2 स्वर्ण और 3 आपके क्या है, रजत सहित टोटल आपके क्या है, अर्जुन केंदोई जी ने 5 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। पुष्पेंद्र जी चौधरी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा फिडे आर्बिटर का प्रतिष्ठित खिताब जीते हैं। अनुज पांडे 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक के लिए 25 मीटर और 10 मीटर एयर आपका पिस्टल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। किसने, अनुज प्रसाद ने आपका क्वालिफाई किया है। अरशद खान, राजस्थान के बॉडी बिल्डर अरशद खान ने एशिया चैंपियनशिप में 100 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीतकर आपका इतिहास रचा है। आरपीएससी ने यहां से प्रश्न पूछ लिया है अरशद खान का। 57वीं एशिया बॉडी बिल्डिंग आपका एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बेकोंग थाईलैंड में 18 से 25 अगस्त तक ये आयोजित हुई है। ये पहली बार है जब किसी राजस्थान के बॉडी बिल्डर्स ने एशिया चैंपियनशिप जीतने का सम्मान प्राप्त किया, इसीलिए प्रश्न पूछा है। किसका, अरशद खान का आपका प्रश्न पूछ लिया गया है, जो कि आपका बेकोंग थाईलैंड में ये एशियाई बॉडी बिल्डिंग एड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित हुई है, जिसमें आपके क्या है, राजस्थान का कोई पहला बॉडी बिल्डर्स है जिसने ये खिताब प्राप्त किया। फिर अंकित कुमार साहू, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट गेम में अंकित कुमार साहू ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। कौन सा, रजत पदक जीता है। और लॉन्ग जंप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा, कांस्य पदक। योगेश कुमार साहू
थाईलैंड में आयोजित 18वीं हीरोज ताइक्वांडो चैंपियनशिप में आपका क्या है, आपके सिल्वर पदक जीता है। तो आपको अंकित जी को याद रखना, जर्मनी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट गेम्स है, इसके अंतर्गत इन्होंने जेवलिन थ्रो भाला फेंक के अंतर्गत आपका कौन सा है, सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल जीता है। कचनार चौधरी जयपुर राजस्थान पुलिस, आपके शॉट पुट इनका खेल है कचनार जी का। आपके जयपुर चेन्नई 20 से 24 अगस्त आयोजित सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में 15.75 मीटर गोला फेंककर आपके क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। कहां पे आयोजित हुई है, चेन्नई के अंदर सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में 15.75 मीटर का आपका गोला फेंका और इन्होंने क्या जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही ये जुलाई में वर्ल्ड पुलिस गेम्स जो कि अमेरिका के अंतर्गत आयोजित हुए हैं, वहां पे भी कचनार जी ने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। तो याद रख लीजिएगा। डॉक्टर शिवम अग्रवाल जोधपुर के रहने वाले हैं ये शिवम अग्रवाल जी, और ये आपके कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए। क्यों गए, क्योंकि G20 यूथ समिट आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 18 से 20 अगस्त को आयोजित हुआ है। जोहान्सबर्ग अफ्रीका में प्रतिनिधि सीकर जिले से जोधपुर ने सीकर से डॉक्टर शिवम अग्रवाल प्रतिनिधित्व का विषय पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन। भारत से 5 युवा इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। राजस्थान से आपके शिवम अग्रवाल जी भी आपके क्या है, शामिल हुए हैं। फिर आपका अपम निधि पांडे का प्रश्न पूछा गया आरपीसी के द्वारा। जिनिंग चीन में आयोजित आपकी इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 में अपम निधि पांडे ने कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है। क्या है, अर्थ साइंस ओलंपियाड में आपका सिल्वर मेडल। फिर आपका अनिमेश पाटनी, ये भी प्रश्न पूछ लिया है। अनिमेश पाटनी ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना, कुजकेड़ गांव 12, पाकिस्तान के भीतर जाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सफल एयर स्ट्राइक की है। इसके चक्कर में यानी इसमें आपके क्या है, एयर स्ट्राइक की है और इसके सम्मान के अंदर, इसके सम्मान में भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कौन से चक्र से, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनिमेश पाटनी 12 जिले के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। 15 अगस्त को आपके सम्मानित किया गया है। टोटल 9 अधिकारियों को भी सम्मानित किया है। मेजर देवांश आपके चतुर्वेदी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय आपके सेवाओं के लिए सम्मानित। अनीता राठी बाड़मेर, कोझिकोड केरल में आयोजित प्रतियोगिता में राष्ट्रीय मास्टर पावर लिफ्टिंग में बाड़मेर की अनीता राठी ने नेशनल मास्टर क्लासिकल इक्विवेलेंट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल आपके क्या है, 4 पदक जीते, 1 स्वर्ण पदक और 3 आपके रजत पदक। ये अनीता राठी पहले भी हमने पढ़ रखा है भाई। 63 किलोग्राम मास्टर 1 बार वर्ग में बेच फ्री आपका इन्होंने स्वर्ण जीता, 3 रजत आपका स्क्वाट में, डेड लिफ्ट में और ओवरऑल आपके क्या है, ओवरऑल में आपके क्या है, अनीता राठी बाड़मेर ने आपके पदक हासिल किया कोझिकोड केरल के अंतर्गत, याद रखिएगा। अनुया प्रसाद क्या है, जयपुर की डेप शूटिंग की खिलाड़ी अनुया प्रसाद ने जापान के टोक्यो में होने वाले 25वें, तो एक ये भी प्रश्न बनता कहां पर होगा, टोक्यो में होगा, 25वां डेफ ओलंपिक 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। पिछले वर्ष जर्मनी के हनोवर में वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। फिर आपका जस्टिस मदन गोपाल व्यास है। राजस्थान सरकार ने जस्टिस मदन गोपाल व्यास को नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीट ट्रिब्यूनल का आपके मदन गोपाल व्यास को क्या है, अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो कि 5 वर्ष और 67 वर्ष जो भी पहले हो वहां तक के लिए। फिर आपके राजीव कुमार शर्मा जी आपके क्या है, राजस्थान के नए डीजीपी नियुक्त किए गए। 3 जुलाई को इन्होंने अपना क्या है, कार्यकाल ग्रहण किया है। ललित कलाल जी खेल अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के 27 जुलाई 2025 को संपन्न चुनाव में ये बांसवाड़ा के ललित कलाल जी हैं, हैंडबॉल संघ के आपके क्या बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। शाहूनर अली, आरपीसी ने यह भी प्रश्न पूछ लिया भाई, आरपीसी ने प्रश्न पूछ लिया है कि मिनी जूनियर्स अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में नासिक महाराष्ट्र में 5 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में अलवर के शाहनूर ने सेबर खेल में केरल की सरली सागर लागू को 10-7 से पराजित करके पहला स्थान करके स्वर्ण पदक जीता। ये पूरा ये जो इतनी लाइनें सारी पूछी गई है। श्याम सुंदर स्वामी आपके बीकानेर के निवासी है। बीजिंग में आयोजित आपके क्या है, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय कंपाउंड टीम ने आपके क्या है, रजत पदक जीता। ये पदक बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार की आपके युगल जोड़ी ने जीता है। तो याद रखिएगा कौन सा, रजत पदक जीता है, रजत पदक।
फिर आपका कौन है, गौरवी अजमेरा है। कौन है, गौरवी अजमेरा, जयपुर की श्रेष्ठ खिलाड़ी। और गौरवी अजमेरा ने हाल ही में कोलकाता में आयोजित ईस्टर्न चैलेंजर 2025 चैंपियनशिप में गर्ल अंडर 11 का खिताब जीता है। तो गौरवी आपकी अजमेरा ने श्रेष्ठ खिलाड़ी है, जयपुर की निवासी है। कोलकाता के अंदर ईस्टर्न चैलेंजर 2025 का चैंपियनशिप हुआ था, उसमें इन्होंने अंडर 11 का खिताब जीता है, याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका, कौन है, कर्नल दीपिका, राजस्थान के डीडवाना जिले के छोटे से गांव बवादिया की बेटी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ ने तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को जून 2025 में फतेह करके इतिहास रचा है। कौन, दीपिका को याद रखिएगा, दीपिका राठौड़। तन्नू गोलाडा यानी नैरोबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में कोटपुतली खड़ब नारेडा की तन्नू गोलाडा ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। तन्नू ने केन्या के अंदर नैरोबी केन्या में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में आपके क्या है, स्वर्ण पदक जीता। रोजी बारोलिया आपके राजस्थान प्रवासी संघ के अध्यक्ष भीम सिंह कसानिया ने राजस्थान में सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए राजस्थान ट्रांसजेंडर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष आपके किसको बनाया गया है, रोजी बारोलिया को बनाया है। फिर आपके मनिका विश्वकर्मा के बारे में आपने सुना होगा, मिस यूनिवर्स का खिताब। अगस्त 2025 में जयपुर के जी स्टूडियो में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के ग्रैंड फिनाले में राजस्थान की मनिका ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है और ये गंगानगर की निवासी थी। कहाँ की, गंगानगर की। आशी और नंदनी, जयपुर की आशी उपाध्याय और नंदनी शर्मा ने अंडर 19 ऑल इंडिया आपके IPSC शतरंज प्रतियोगिता में पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। ये इंदौर के अंतर्गत ये आपकी क्या है, प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इसके अंदर आशी ने स्वर्ण पदक जीता और नंदनी ने आपका कौन सा, रजत। नंदनी रजत, आशी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा भाई, ऑल इंडिया IPSC शतरंज प्रतियोगिता के अंतर्गत। फिर इसके बाद में आपके जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी, रालसा का अध्यक्ष कार्यकारी सुखमन सिंह, ये भी RPSC ने प्रश्न पूछा है सुखमन सिंह का कि देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के सुखमन सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, यही लिखा हुआ था एयर पिस्टल ऑप्शन होता तब आपका ठीक हो जाता, बधिर वर्ग के अंतर्गत आपका क्या है, पदक जीता है। फ्लाइट आपका लेफ्टिनेंट ऋषिराज देवड़ा, ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज देवड़ा है, इनका आपके क्या है, क्रैश हो गया था विमान, डेथ हो गई। चूरू जिले के रतनगढ़ के बानुदा गांव के पास में राज देसल में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर, कौन सा, जगुआर फाइटर 9 जुलाई को क्रैश हो गया। ये विमान रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर श्री गंगानगर के पास सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ा था। ये पाली के निवासी हैं आपकी ऋषिराज सिंह देवड़ा, तो इनका निधन हो गया। फिर आपके अन्य प्रमुख घटनाओं में कौन सी है, देखो क्या है, राजस्थान में मिलेट आउटलेट, जुलाई माह में अंत तक राजस्थान में 74 मिलेट आउटलेट आपके खोले जा चुके हैं। 56 सहकारी उपभोक्ता भंडार, 4 कॉनकेड है, आपको याद रखना। 1 महिला सहकारी उपभोक्ता, 12 क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा ये आउटलेट आपके क्या है, खोले गए हैं। ये सरकार ने यहाँ पे खुद ने यहाँ पे बताया है। फिर अरुण चतुर्वेदी जी, अरुण चतुर्वेदी जी क्या है, 7वें राज्य वित्त आयोग के आपके क्या है, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये लिखा हुआ है। लेकिन इनका वास्तविक रूप से देखा जाए तो इनका कार्यकाल आपके क्या है, 7वें वित्त आयोग का कार्यकाल आपके 1.5 वर्ष का है। कितने का है, 1.5 वर्ष का है। ये RPSC ने पूछा है क्योंकि ये आपका क्या है, नोटिफिकेशन में था, लेकिन जब आयोग की साइट पे जाते हैं तो ये मिलता है। लेकिन आपको ये याद रखना, RPSC ने ये भी पूछ लिया है, 1.5 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है, कार्य ग्रहण किया है। साथ ही आपके नरेश कुमार ठक्करवाल को आयोग का क्या है, सदस्य सचिव बनाया गया है। किसको, नरेश कुमार ठक्करवाल को आपका आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे राज्य वित्त आयोग 24 अप्रैल 1994 को 1 अप्रैल 1995 से कार्य प्रारंभ है। एक संवैधानिक संस्था है, क्यों, क्योंकि भाग 9 आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y भाग 9 आपका क नगरीय। प्रथम वित्त आयोग आपके कृष्ण कुमार गोयल, दूसरे में हीरालाल देवपुरा जी, और आपके कौन है, तीसरे में ज्योति किरण है, नहीं 5वें में आपके ज्योति किरण है, 6ठे में आपके प्रद्युम्न सिंह है। बाकी वालों के नाम बताना है, कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल जी, माणिकलाल सुराणा, ठीक है, इन सब के आपको क्रम से नाम बताना है। कृष्ण ने हीरा मोती को आपके क्या है, ज्योति से किरण निकली, वो सारा बताया हुआ है।
फिर आपके रातड़ियों की डेयरी, पूरा स्थल, थार मरुस्थल में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई नई खोज, रामगढ़ जैसलमेर में हड़प्पा कालीन स्थल है, लगभग 4500 वर्ष पुराना है। उत्तर राजस्थान गुजरात के बीच थार में भी पहला हड़प्पा पुरातत्व स्थल रेगिस्तानी विस्तार है। उसके बारे में राजस्थान यूनिवर्सिटी के आपके छात्र थे, जैसे रविंद्र देवड़ा है, ये बहुत सारे छात्र थे, जैसे आपके दिलीप कुमार आपका सैनी है, ये आपके पार्थ जगानी जी है, चतर सिंह जाम रामगढ़ है, इन सब ने मिलकर आपके क्या इसका उत्खनन किया था। शोधकर्ता दिलीप कुमार सैनी, राजस्थान विश्वविद्यालय, इतिहासकार, ये सारी चीजें दे रखी है। रविंद्र देवरा, ये आपके क्या है, चतर सिंह जाम आदि। राजस्थान का पहला फुली ऑपरेशनल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आपका क्या है, तो ये आपके जयपुर के लांगड़ियावास क्षेत्र में स्थित राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। कहाँ पर है, लांगड़ियावास में है। ये आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित है। जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड इसका क्या है, ऑपरेटर है। पीपीपी मॉडल पर यह संचालित होता है। तो आपका कौन सा है, जिंदल अर्बन वेस्ट आपका मैनेजमेंट लिमिटेड है। लांगड़ियावास में राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। पुरुषोत्तम दास पुरोहित स्मारक आपका टिकट है, डाक विभाग जारी किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने घोषणा की। ये पाली के रहने वाले थे पुरुषोत्तम दास जी। राजपुरोहित है, सुमेरपुर तहसील के बसंत गांव के निवासी है। मुंबई में जाके व्यवसाय शुरू किया था। जीवन भर समाज सेवा, शैक्षणिक उत्थान और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने के अंदर आपके पुरुषोत्तम दास जी आपके क्या है, सक्रिय रहे हैं। राजपुरोहित जी है पुरुषोत्तम दास जी, तो इनके ऊपर आपके 2025 में डाक टिकट जारी हुआ है 500 का। राजस्थान में जल संचय का मॉडल, राजस्थान के शुष्क भाग में जयपुर के कुक्कस गांव में 50 जलवायु अनुकूलन कृषि तालाबों के माध्यम से 10 करोड़ लीटर वर्षा जल का संचयन किया गया। आईआईटी खड़गपुर की पूर्व छात्रा व नीति आयोग की पूर्व अधिकारी विप्रा गोयल इस पहल का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने दौसा में भी जागरूकता, इनको पहले विप्रा गोयल को आपके अवार्ड पहले भी मिला है, पहले भी इनको विप्रा गोयल को अवार्ड मिल चुका है। वर्षा जल संचयन मॉडल है, तो ये मॉडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। केरल आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट आपका सेंटर, केरल आयुर्वेद वेलनेस करौली आयुर्वेदिक ग्रुप के द्वारा अपना पहला प्रमाणिक केरल आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर आपका जयपुर के वैशाली नगर में खोला गया। कहाँ पर, केराली आपके क्या है, आयुर्वेद ग्रुप है केराली, तो केराली आयुर्वेद ग्रुप के द्वारा अपना पहला केरल आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर जयपुर के वैशाली के अंतर्गत खोला गया। बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबान आपका क्या है, 15 से 16 जुलाई, ये आपके उप मुख्यमंत्री महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी जी ने आपके क्या है इसको शुरू किया। पायलट चरण के अंदर जयपुर और उदयपुर में आपके क्या है शुरू किया गया। 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार पायलट वितरण शुरू किया गया। इसके अंदर श्री अन्न योजना से प्रेरित पहल में जयपुर और उदयपुर जिलों के आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ये न्यूट्रीबार दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बच्चों का जो पोषण स्तर है उसको बेहतर बनाना, आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनका आपका क्या है ठहराव सुनिश्चित करना। ये न्यूट्रीबार बायो फोर्टिफाइड बाजरा, गुड़, शहद जैसे पौष्टिक तत्वों से बनी है, जिसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है और जिंक है। कैल्शियम, आयरन, जिंक की आपकी भरपूर मात्रा है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर और उदयपुर के 544 आंगनवाड़ी केंद्रों के लगभग 10,000 बच्चों को कवर किया गया। प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में 5 दिन 6 महीने तक 20 ग्राम का न्यूट्रीबांड, ये भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। सप्ताह में 6 दिन नहीं 5 दिन, महीने में कितने 6 महीने 20 ग्राम, याद रखिएगा। ठीक है, CSR के तहत ये फंडेड है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। राजस्थान उच्च न्यायालय को 7 नए न्यायाधीश 22 जुलाई को आपके मिले थे, तो उसके अंतर्गत जो संगीता शर्मा है वो एकमात्र थी जो कि न्यायिक अधिकारी कोटे से थी, जो कि अजमेर में जिला सत्र न्यायाधीश आपके थी है। बाकी सारे वकील कोटे से, जिसमें आपके स्थायी न्यायाधीश संदीप तनेजा जी हैं, फिर बलंजीत सिंह, विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंह जी शामिल है। तो उस समय इतनी हो गई, और वर्तमान में आपके कितनी है 40 है भाई, याद रखिएगा। CRP प्लस नीति को भी पॉलिसी RPSC ने यह भी प्रश्न पूछ लिया गया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने राज्य के स्वयं सहायता समूह और समुदाय आधारित संगठनों को सशक्त बनाने के लिए CRP प्लस पॉलिसी नीति को आधिकारिक क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। क्या दे दी भाई,
इसको आधिकारिक आपके मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करना और स्वयं सहायता समूह का बेहतर सशक्तिकरण करना। मौजूदा विलेज सपोर्ट टीम की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ये आरपीएससी ने प्रश्न पूछा ना, तो ये लिखा था कि मौजूदा विलेज टीम की व्यवस्था को समाप्त किया गया और वर्तमान में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन आपके क्या है, जिसे सीआरपी प्लस की नई नीति को आपके शुरू किया। चयनित सामुदायिक संसाधन दलों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन दिए जाएंगे, जिसे वे स्थानीय स्तर पर विकास गतिविधियों को क्या करेंगे, बेहतर नेतृत्व करेंगे। ये भी ऑप्शन में था कि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के सशक्तिकरण की गुणवत्ता और पहुंच में आपके क्या स्थानीय आपका सुधार होने की इसके अंतर्गत उम्मीद है। तो ये सारी चीजें वहां पे दे रखी है। भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए स्थायी समितियां गठित है, क्योंकि झालावाड़ में 25 जुलाई को पीपलोदी गांव में एक राजकीय स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद राजस्थान सरकार ने सरकारी भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तो बहुत प्रकार की जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, स्कूल स्तर पर समितियों का गठन किया गया। स्थानीय समितियां ये हर साल 15 जून से पहले असुरक्षित भवनों, पुलों की मरम्मत का काम पूरा करना सुनिश्चित करेगी। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी और जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। अन्य समितियों में ये कहा गया कि जो मरम्मत के लिए जो आपका पैसा है, वो पैसा आपका बढ़ा दिया गया। अब कितना बढ़ाया है उसके बारे में अभी देखते हैं। कितना बढ़ाया गया है। डांग मंगरा मेवात विकास परियोजना में अब सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए 15% से राशि बढ़ाकर 20 कर दी गई। एमपी लैंड, एमएलए लैंड में जो 20% की राशि सरकारी स्कूलों की मरम्मत में आपके खर्च कर सकते हैं, पहले ये सीमित थे। पहले क्या देखो, जबकि पहले ये केवल विधायी कोष से बने हुए भवनों तक, अब बोला कोई भी सरकारी भवनों 20% राशि खर्च की जा सकती है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों की सूची, राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर को प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका रीडर्स सर्वे एवं वोटिंग में दुनिया के घूमने देखने लायक टॉप 5 शहरों के अंतर्गत शामिल करके 5वां स्थान और जयपुर को आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन की श्रेणी में स्थान दिया गया है। ये भी आपको याद रखना भाई। मेजर मिनरल ब्लॉकों की, राजस्थान देश में मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी करने से पहले स्थान पर आपका पहुंच गया है। ये भी आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है। 75 लाइमस्टोन के अलावा आयरन कोर, बेस मेटल, मैग्नीज, सोने के ब्लॉक है। इसके अंतर्गत आपका क्या है, याद रखिएगा, पहला स्थान है। फिर आपका स्वच्छता सर्वेक्षण, 20,000 से 50,000 की आबादी वाले शहरों की आपकी श्रेणियां बताई गई है। इसमें डूंगरपुर शहर को स्थान मिला है और डूंगरपुर को कौन सा सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड से सम्मानित। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर है। ग्रेटर जयपुर ने देश में 16वां स्थान और जयपुर हेरिटेज ने आपका 20वां स्थान प्राप्त किया है। ग्रेटर 16, 20वां हेरिटेज है 10 लाख से अधिक। 3 लाख से 10 लाख की आबादी में उदयपुर है। उदयपुर ने देश में आपका क्या 13वां स्थान प्राप्त किया है। जयपुर ग्रेटर को प्रोमिसिंग आपका शहर आपकी श्रेणी के अंतर्गत स्वच्छता की दिशा में प्रेरणादायक कार्यों के लिए भी पुरस्कृत किया गया। प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर। निगम को रैंकिंग 16वें स्थान पर ग्रेटर नगर निगम को, और वाटर प्लस में भी सर्टिफिकेट मिला है। ये जब पहला मौका है जब ग्रेटर नगर निगम जयपुर को वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है। राजस्थान के 12 शहर उदयपुर, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर उत्तर, दक्षिण कोटा उत्तर, अजमेर, कोटा दक्षिण, सीकर देश के 100 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए हैं। राजस्थान में ओडीएफ प्लस प्लस शहरों की संख्या 17 से बढ़कर कितनी हो गई है, 38 हो गई है। कितनी हो गई भाई, 38। राजस्थान के 4 शहरों में जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, राजाखेड़ा हो गया, जयपुर ग्रेटर हो गया, जयपुर हेरिटेज को जीएफसी यानी कचरा मुक्त शहर 3 स्टार रेटिंग, और एक शहर सीकर को 1 स्टार रेटिंग आपकी मिली है। इसको भी याद रखिएगा।
और अमृत योजना का जो आपका डेलावास जयपुर एसटीपी को शहरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के तहत बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए चुना गया। उल्लेखनीय है कि पहली बार राजस्थान के सभी शहरों की रैंक में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है, नीचे नहीं गई है, रैंकें सारी ऊपर ही गई है। अन्य श्रेणियों में आपके पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार देख लेना भाई, वो जो महत्वपूर्ण थे उसको हमने देखा। फिर आपका डूंगरपुर को मिला 5वीं बार राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो हमने देखा था कि प्रोमिसिंग के अंतर्गत तो जयपुर को मिला है। इसको आपके कुल 8 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 2016 के अंतर्गत सोच मुक्त है और सुपर स्वच्छ लीग सिटी का आपका पुरस्कार मिला है। कौन सा? सुपर स्वच्छ लीग सिटी का आपका पुरस्कार है। आरपीएससी के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। लोक सेवा आयोग में कार्य की अधिकता 3 नए सदस्य आपके सर्जित कर दिए गए। अब 14 जुलाई को ये मंत्रिमंडल ने अनुमति दी है और 1963 में संशोधन कर दिया गया है। अब ये पारित होने के बाद ये लागू हो जाएगा और लागू हो गया भाई। 17 जुलाई को आपके क्या है, 2025 को राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 310A के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम 1974 में संशोधन करते हुए आपके तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। 1949 में 1 अध्यक्ष 2 सदस्य थे। फिर आपके क्या है, 1962 में 1 अध्यक्ष 3 सदस्य थे। 65 में 1 आपका अध्यक्ष 4 सदस्य थे। 1985 के अंतर्गत 1 आपका अध्यक्ष 5 सदस्य थे। 2011 में 1 प्लस आपका 7 थे। 2025 में 1 प्लस आपका क्या हो गया, 10 हो गया। आरपीएससी यहाँ भी पहुँच गई है। आरपीएससी यहाँ भी पहुँच गई है। इन सन में पूछा कि पहले इतने थे, इतने तक कितने हुए हैं, तो वो आपके प्रश्न पूछा हुआ है। नाम चेंज किए गए महाविद्यालयों के, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हेड कांस्टेबल छगन लाल जी मीणा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 का आयोजन आपके कहाँ पर हुआ है? आपका अलबामा शहर है। कहाँ का? अलबामा शहर आपके बर्मिंघम यूएसए का। 27 जून से 7 जुलाई को अमेरिका के अलबामा स्टेट बर्मिंघम अमेरिका में ना, वहाँ पे हुआ है। राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल छगन लाल मीणा ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कुश्ती में 77 किलो भार वर्ग में आपका क्या स्वर्ण पदक जीता। वह उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स में भी पदक जीत चुके हैं। अन्य देखो, कचनार चौधरी, हमने पहले भी देखा था कि कचनार ने वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2025 में सब इंस्पेक्टर है। इन्होंने शॉर्ट पुट थ्रो के अंतर्गत आपका कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता है। दिलीप कुमार जी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में कार्यरत झालावाड़ के दिलीप कुमार जी ने आपके मालव ने कराटे स्पर्धा के अंतर्गत आपका स्वर्ण पदक जीता है। और एक आपके और है आपके उमा चौधरी जी ने सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल राजस्थान की उमा चौधरी ने वर्ल्ड पुलिस के अंतर्गत जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। ये प्रश्न आरपीएससी ने पूछ लिया है भाई। फिर आपके कृष्णा शर्मा, ये आपके सब इंस्पेक्टर चौमू कृष्णा शर्मा ने अमेरिका में आयोजित बॉक्सिंग के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है। याद रख लीजिएगा, ये आपके स्वर्ण पदक है। उमा चौधरी हो जाए, चाहे कृष्णा शर्मा हो जाए, चाहे कचनार चौधरी हो जाए, चाहे आपके क्या है दिलीप कुमार हो जाए, या आपके क्या है छगन लाल जी मीणा हो जाए, सारे याद होने चाहिए क्योंकि आरपीएससी यहाँ तक पहुँच चुकी है। फिर आपका मिस राजस्थान 2025, राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस राजस्थान का 27वां ग्रैंड फिनाले बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपकी ताज किसने पहना है? ट्विंकल पुरोहित ने पहना है। किसने? ट्विंकल पुरोहित है। इसको याद रखना, यहाँ तक ट्विंकल पुरोहित, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति, तो राजस्थान राज्य जनगणना 2027 के सुव्यवस्थित सफल क्रियान्वयन हेतु राज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में आपके क्या है राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का आपका गठन किया गया। जो भी मुख्य सचिव होगा वो इसका अध्यक्ष होगा, याद रख लीजिएगा। प्रशासनिक विभाग सांख्यिकी विभाग है। जनगणना कार्य निर्देशालय के निर्देशक को समिति कर संयोजक बनाया गया है। ये एक अस्थायी समिति है, खत्म भी की जा सकती है। उपचार समिति ये आपके महत्वपूर्ण नहीं है। इसको देखो, ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप की सूची जारी। ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप की टॉप मानसून डेस्टिनेशन सूची आपकी जारी की गई है, जिसमें उदयपुर 7वें स्थान पर, जोधपुर आपके 8वें पे, माउंट आबू आपके 26वें पे और जयपुर आपके 27वें स्थान पर। तो उदयपुर टॉप में आया है 7वां, जोधपुर 8वां, 26वां माउंट आबू और 27वां आपका कौन सा है? तो जयपुर है। फिर आपका क्या है, राजस्थान में राइफल और मशीन गन निर्माण, मेक इन इंडिया राइजिंग राजस्थान के तहत 1500 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। तो देखो, जयपुर और
जोधपुर के गन पुर्जों का निर्माण, बोरानाडा जोधपुर में विशेषीकृत इकाई बेल्ट का निर्माण, विकेंद्रीकृत आपूर्ति श्रृंखला। 8 से 10 किलोमीटर दूर हो इसके लिए भूमि आवंटन आपके क्या है, आपके शहर आबादी भूमि से 8 से 10 किलोमीटर दूर भूमि का आवंटन की इसके अंतर्गत डिमांड की गई है। स्नाइपर राइफल यहाँ पे क्या है, निर्माण की जाएगी। रणथंभौर में अवैध खनन, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जो कोर क्षेत्र होता है उसको तत्काल प्रतिबंध लगाने की, जहां पे खनन हो रहा है, रोक लगाने की बात की गई है। श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए 3 समिति गठित थी, एक जिला परिषद, जिला कलेक्टर, रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर और सीईसी सदस्य। उलियाना गांव नाम पूछा जा सकता भाई, कौन सा गांव है अभी चर्चा में रहा है, उलियाना किस आपके क्या है टाइगर रिजर्व में है, तो उलियाना यहाँ पे है, इसको याद रख लीजिएगा। फिर आपका खेड़तल तेजारा का नाम बदलकर अब क्या है, भरतहरि नगर कर लिया गया है। क्या कर लिया, भरतहरि नगर। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, जिला मुख्यालय भिवाड़ी के अंतर्गत होगा। किस समिति की सिफारिश पर, ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। प्रखर सिंघवी उदयपुर, कोपरनिकस गणित ओलंपियाड एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र आदि विषय शामिल हैं। उन्होंने पूर्ण अंक हासिल कर प्रथम रैंक प्राप्त की है। प्रखर सिंघवी आपके उदयपुर का रहने वाला है इसने भाई। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा प्रोफेसर नंद किशोर जी पांडे भारत बोध के लिए अखिल भारतीय रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार एमपी के द्वारा, याद रखिएगा ये अभी आपके क्या है, कुलपति है, याद रखिएगा। प्रोफेसर आपके नंद किशोर जी पांडे हैं जो कि आपके हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय है, इसके आपके प्रोफेसर आपके कुलपति है। राजेंद्र मोहन शर्मा महात्मा विदुर के लिए अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार आपका दिया गया है। महाराजा सूरजमल ये आपके क्या है, कुलपति हैं। तो अब तो ये कुलपति भाई थोड़े चेंज हो गए हैं, तो 1 मिनट के लिए इसको हटा ही देते हैं। वो जो नए बने हैं ना कुलपति, उनके नाम मैंने डाल दिए हैं। फिर आपका क्या है, पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन, पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन बस्सी जयपुर, याद रखिएगा। बस्सी 11 अगस्त को मंत्री जोराराम जी वर्चुअली। मादा बछिया जन्म की संभावना 90% तक बढ़ाना, दूध उत्पादन में वृद्धि करना, नर पशुओं की अधिकता पर कंट्रोल करने के लिए आपका राजस्थान का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक आपके बस्सी जयपुर के अंतर्गत। ये आपके कौन है, सुमित शर्मा जी है, ये जोगाराम जी कुमावत साहब हैं, तो याद रखिएगा। तकनीक कहाँ से, अमेरिका से हाईटेक मशीनों से सीमन का उत्पादन किया जाएगा। उत्पादन क्षमता 10 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमन डोज होगी। बस्सी में सीमन स्टेशन प्रबंधन संचालन के आरसीडीएफ राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड और एनडीडीएससी इनके द्वारा मध्य समझौता किया गया है। गोबर से बायोगैस व बायो फर्टिलाइजर उत्पादन, एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और आरसीडीएफ राजस्थान सहकारी दुग्ध महासंघ के मध्य समझौता। राष्ट्रीय वैदिक संस्कृति प्रतियोगिता, विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान और राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ के मध्य संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वैदिक संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बायो सीएनजी प्लांट आपके कहां पर लगाया गया, मुहाना जयपुर में। फल व सब्जी मंडी से जैविक कचरा है, इसका प्रबंधन करने के लिए लागत कितनी, 27 करोड़। भारत सरकार का एक उपक्रम है, वेस्ट कोर्स आपका लिमिटेड है, ट्यूशन करवाया था, याद आ रहा होगा आपको, वेब कोर्स आपका लिमिटेड है, इसके द्वारा आपके कहाँ पर, मुहाना मंडी जो सब्जी मंडी है ना वहाँ पर भाई। फिर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट आपका 11 से 17 अगस्त बीएसएफ राजस्थान की सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट और ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के अंदर, ये आपका क्या है, गर्मियों में है, ये आपका ऑपरेशन सर्द हवा ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, ठंड के अंतर्गत क्या है, सीमा सुरक्षा की चौकसी के लिए चलाया गया है। फिर आगे चलते हैं, आगे आपका ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी को स्थापित कर दिया गया। करीब 6 करोड़ रुपए का इसके अंतर्गत खर्चा आया है, याद रखिएगा। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो कि करवड़ राजस्थान जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय वहाँ पे स्थापित किया गया। राजस्थान वन विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर, इसमें शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो चूजे हैं इनका नाम चेंज कर दिया गया है, 4 या 5 चूजों का नाम। तो ऑपरेशन सिंदूर शामिल कर्मियों के लिए जैसे नाम सिंदूर व्योम मिश्री शोपिया रखा है, तो ये आपका नाम रखे गए हैं। ग्रीन फील्ड आपका हवाई अड्डा 1507 करोड़ की लागत है। भारतीय विमान प्राधिकरण है, कहाँ पर बन रहा है, कोटा में बन रहा है। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी और राजस्थान भारत का प्रमुख आपका कोचिंग संस्थान सेंटर है। और इस कोटा के साथ ही आपका पुरी, कहाँ पर, पुरी आपका उड़ीसा है, इसको भी आपकी मंजूरी दी गई है। ये भी आपका आरपीएससी ने प्रश्न पूछ
पूछ लिया गया है, याद रखिएगा। कोटा के साथ कौन सा, पूरी, इसको भी आपकी मंजूरी। हो सकता है ये भी पूछ ले कि इसकी क्षमता कितनी है, तो टर्मिनल आपका भवन 20,000 वर्ग मीटर के अंतर्गत और 20 लाख लोग आपके क्या है सालाना आ जा पाएंगे, ये क्षमता है इसकी। समग्र शिक्षा, मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के प्रयासों से 3200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। 3900 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राज्य को मिलेगी। फिर आईटी अवसंरचना में इतना पैसा खर्च होगा। मेगा गांव जैसलमेर का है, जो कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व का एक जीवाश्म मिला, जो कि फाइटोसोर छिपकली जैसा कंकाल है। ये मगरमच्छ से मिलती हुई प्रजाति है। हरपाल तालाब की खुदाई में ये अवशेष मिले हैं, जो कि जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष हैं। इसका आंकलन किया गया, जुरासिक युग के डायनासोरों के अवशेष मेगा गांव में मिले हैं। राजस्थान में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लैंग्वेज लैब स्थापित है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी भाषाएं यहाँ पे सिखाई जाएगी। युवाओं में विदेशों में नौकरी की संभावनाएं बढ़ेगी। पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा, सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। पहल का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। मुख्य फोकस जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण, तीव्र विकास और आपका क्या है रोजगार सृजन। याद रखिएगा, ये आपकी क्या है लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है। दौरपुर करौली टाइगर रिजर्व के अंदर दुर्लभ केराकल बिल्ली आपकी मिली है, एक आपकी दुर्लभ है। ये आपका पहले कहाँ पे मिली थी, तो ये आपके पहले मिली थी मुकुंदरा हिल्स में भी मिली है। कहाँ पर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे भी मिली है भाई, ना कि अकेली यहाँ पे TR, यहाँ पे भी पहले भी मिल चुकी है। और अब आपका दौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे मिली है। ये बहुत ज़्यादा आपकी क्या है शर्मीली है, आपकी तरह आमतौर पर अकेले रहने वाली है। रात में ये सक्रिय होती है और लंबे काले बालों के कान, इसकी खास कान भी बड़े बड़े हैं क्या, हाँ ये देखो लंबे काले बाल है और कान ऊपर है, तो ये आपकी केराकल है, याद रखिएगा। पहला आपका सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 सोवियत संघ से हमने प्राप्त किया था, 1963 में शामिल हुआ है। भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। औपचारिक विदाई नाल एयरबेस बीकानेर राजस्थान से आपकी की गई है। तो कहाँ से की गई है, एयरपोर्ट का नाम पूछे तो नाल आपका याद रख लीजिएगा, बीकानेर नाल आपका एयरपोर्ट है। फिर इसके बाद में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों में भूमि आवंटित, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति, कोटा जिला कनवास के अंतर्गत है। तो औद्योगिक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा आप। जयपुर में डिपार्टमेंटल आपका क्या है स्टोर है। जयपुर के वैशाली में जॉइंट वेंचर के रूप में डिपार्टमेंटल स्टोर की स्थापना राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने मिलकर आपके क्या है डिपार्टमेंटल आपका स्टोर बनाया है। आपका NCCF का जना ब्रांड ऑर्गेनिक उत्पाद, कॉर्नफेड का उपहार ब्रांड मसाले मिलेट्स, यहाँ पे आपके क्या है जैविक उत्पाद आपके मिल पाएंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा में अब आपका क्या हो गया, सितंबर 2025 से एक ही नगर निगम हो गया है। पहले ये दो थे, अब आपका क्या हो गया, एक नगर निगम को मंजूरी दे दी। राजस्थान में जो कि नई किस्म RD 3064 विकसित जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के वैज्ञानिकों ने लगभग 10 साल के परीक्षण के बाद जो किसकी है, जो कि आपकी नई किस्म RD 3064 विकसित की है। इस किस्म को राष्ट्रीय किस्म चयन समिति ने भी अनुमोदन कर दिया है। तो नई किस्म RD 3064 है, याद रख लीजिएगा आपको। एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी आपकी क्या है कॉलोनी है। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में गिद्धों की आपके क्या है एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आपके गिद्धों के लिए क्या चिंता जाहिर की थी, क्योंकि जो डाइक्लोफेनिक आपके क्या है पशुओं को जो पशु पीड़ा में आपके दवाई दी जाती है, दूध को आपके बढ़ाने के लिए, दूध निकालने के लिए जो दवाई दी जाती है, तो पशु मर जाते थे तो गिद्ध खाते थे, तो उसमें आपके क्या रिएक्शन होके वो बढ़ जाती थी मात्रा आपके डाइक्लोफेनिक की, तो गिद्ध मर जाते थे। तो ये आपके क्या है गिद्धों से संबंधित पूछे तो याद रख लीजिएगा भाई। दुर्लभ आपकी क्या है दलदली हिरण। जयपुर की जमवा रामगढ़ स्थित आमखोल महादेव मंदिर के पास में आपके दुर्लभ दलदली हिरण मिला है। 12 सिंगा है, ठीक है, एक संकटग्रस्त वन्य जीव है, याद रख लीजिएगा। जमवा रामगढ़ बांध में आपकी क्या है क्लाउड सीडिंग हुई है 12 अगस्त 2025 को। कब, 12 अगस्त को। जयपुर के जमवा रामगढ़ बांध में 1 सितंबर 2025 को पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक। संपूर्ण भारत में पहली बार ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग परीक्षण किया गया है, ड्रोन से, है ना। एक्सेल कंपनी का नाम पूछे तो एक्सेल 1 कंपनी ने मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए AI संचालित तकनीक से ये सफल ऑपरेशन किया है। इसमें हाइड्रोटेस्ट नामक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि रियल टाइम डाटाबेस सहयोग आपके क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन जेनिक के द्वारा आपका किया गया है। राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय।
तो ये आपके कहाँ पर है, राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय चोखा जोधपुर के अंदर है, श्री पारसमल बोहरा महाविद्यालय चोखा जोधपुर। अमित शाह जी ने इसका क्या है, उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। 3 नए सदस्य, कौन सा, आर्टिकल 316(1) के तहत नियुक्ति, हेमंत प्रियदर्शी, अशोक कुमार कलवार और सुशील कुमार बिस्सू जी हैं। आपके विनियम 1964 के विनियमन 3(1) में संशोधन की मंजूरी देते हुए 7 से बढ़ाकर संख्या 8 की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन आपके क्या है, साहू जी है। हिंदुस्तान जिंक और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के मध्य समझौता, प्रदेश की धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के साथ 10 सितंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऐतिहासिक स्थलों को नया रूप देना और वहां विकास का क्या करना है, कार्य करना है। इस एमओयू के तहत डीग स्थित पुछरी का लोटा में हेरिटेज कॉरिडोर के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी CSR पहल के तहत। इसमें बोटेनिकल गार्डन, परिक्रमा मार्ग का सुधार करना है, ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई है। आपका फ्लिक्सबक्स ने की राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी, इंटरसिटी मोबिलिटी प्रदाता फ्लिक्सबक्स ने आपके क्या है 10 सितंबर 2025 को राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के साथ में साझेदारी की है। नवीन मोबिलिटी समाधानों के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति और विरासत है, इसको क्या देना है, बढ़ावा देना है। ये बस का है भाई। मुख्यमंत्री जी अल्बर्ट हॉल से यहाँ पे क्या है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इसको शुरू किया है। इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है भाई। म्यूजियम ऑफ ग्रेस बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आपके नाथद्वारा के अंदर है। कहाँ पर, राजसमंद नाथद्वारा। 18 अगस्त 2025 को आपके कृष्णा सर्किट के अंतर्गत 23.42 करोड़ की लागत से म्यूजियम ऑफ ग्रेस आपका निर्मित किया गया है। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के इतिहास पर है। केसरिया रंग की अमृत भारत आपकी ट्रेन है। 29 सितंबर 2025 को अश्विनी जी वैष्णव 30 सितंबर को जयपुर होते हुए मदार अजमेर पहुंची है। नियमित संचालन 3 अक्टूबर से साप्ताहिक रूप से ये ट्रेन दरभंगा बिहार से मदार राजस्थान तक चली है। केसरिया रंग की अमृत भारत आपकी क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन है, तो याद रखिएगा अमृत भारत मदार। मदार राजस्थान अजमेर में है। अजमेर में जैसे ही जाते हैं ना, जयपुर की तरफ से पहला मदार आता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर आपका ड्यून सेवियन एकेडमी जो कि भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में आपके क्या है, इसको स्थापित किया गया है, याद रख लीजिएगा ड्यून्स। फिर नमो टॉय आपका बैंक है, कोटड़ी रोड पर आपका गुमानपुरा स्थित परिधान उपहार में नमो टॉय बैंक कोटा यहाँ पे आपके शुरू किया गया है ओम बिरला जी के द्वारा। फिर सैटेलाइट टाउन योजना आपकी क्या है, राजस्थान कोटा, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, एशियाई विकास बैंक 17,000 से 18,000 करोड़ रुपए खर्च है। 70% ADB आपके क्या है। एशियाई टाउन के आपके फायदे क्या है, शहरी फैलाव, भीड़भाड़ आबादी को कम करने में, मुख्य शहर पर दबाव कम होता, आर्थिक विकास को बढ़ावा, जीवन की गुणवत्ता बेहतर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताएं कम, रोजगार के केंद्र का काम करेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है इसको पूरा करने का कार्य किया है भाई। तो इसको पूरा कर लिया, राजस्थान के करंट को रिवीजन करिएगा और पेपर देना मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।